दोस्तों, आज की डेट में सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता। कौन नहीं चाहता कि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हों और उससे बात करना चाहें। पर कुछ लोगों की यही खूबसूरती उनकी मौत की वजह बनती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक ऐसा ही इंसिडेंट जहां पर एक लड़की की खूबसूरती ही उसकी मौत की वजह बनी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो अभी आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। रितिका सिंह यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उसके पिताजी का गाजियाबाद में एक जूतों का व्यापार था। जब व्यापार सेट हो गया तो रितिका के पिताजी उसे और उसकी फैमिली को अपने साथ गाजियाबाद ले गए। जब रितिका स्कूल में पढ़ती थी तो हर बार गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती थी, जहां पर वो आसपास मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती थी। रितिका के नानी हाल में ही एक फैमिली होती थी जिनका एक बेटा होता था जिसका नाम था आकाश गौतम। बचपन में रितिका उसके साथ ही खेलती हुई बड़ी हुई थी। जब धीरे धीरे रितिका और आकाश दोनों बढ़ने लगे तो उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बट हालांकि रितिका की साइड से वो सिर्फ दोस्ती ही थी, बट आकाश गौतम रितिका की खूबसूरती को देखकर पागल हो गया था और उससे प्यार करने लगा था। उसके बाद जब रितिका अपनी नानी के घर जाती तो आकाश गौतम अपने प्यार का इजहार उससे करता, बट रितिका उसको हंस के टाल देती कि तू मेरा सिर्फ दोस्त ही है। बट आकाश को तो मानो रितिका का पागलपन सवार हो चुका था, तो वो गाजियाबाद भी अपनी सिस्टर के पास जाता था, बहाने से रितिका से मिलता था और उसे अपने प्यार का इजहार करके बताता था। बट रितिका ने उसके प्रपोजल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक बार तैश में आके आकाश ने रितिका को किडनैप कर लिया और उसे बिठा के प्यार से समझाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसने उसे ये भी बोला कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर हो गया है तो बहुत जल्दी मेरी जॉब लग जाएगी, हमारा फ्यूचर सेट है। और इधर पीछे से रितिका के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। तो जब 5-6 दिन आकाश और रितिका साथ में रहे तो रितिका को भी उससे प्यार हो गया। तो वो, क्योंकि लड़कियों को हो ही जाता है जब लड़का इतना पीछे पड़ता है। तो उसके बाद आकाश ने रितिका को उसके घर छोड़ दिया और उसने भी अपने घर वालों से कहा कि कंप्लेंट को वापस ले लो, क्योंकि मुझे आकाश अच्छा लगता है और हमारी शादी करवा दो। बट रितिका के घर वालों को पता था कि आकाश उसके लिए सही लड़का नहीं है, बट फिर भी उन्होंने अपनी लड़की की बात मानी और उनकी शादी करवा दी। पहले 2-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, बट धीरे धीरे रितिका को आकाश की सच्चाई पता लगने लगी कि आकाश ने उससे झूठ बोला था, उसका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और वो कुछ नहीं करता था। तो इस वजह से रितिका ने एक स्कूल में जॉब करनी स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिया, जहां पे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। अब पूरा खर्चा घर का रितिका चलाती थी और आकाश उसके टुकड़ों पे पलता था, शराब पीता था और रितिका के साथ मारपीट करता था। इस वजह से रितिका बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। बट साथ ही साथ दूसरी साइड पे उसका सोशल मीडिया अकाउंट अच्छा चल रहा था, इसकी वजह से उसको डील्स भी आने लगी थी इंस्टाग्राम के थ्रू और वो बहुत ज़्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर बन गई थी। तो इसी बीच उसकी बिजनेस मीटिंग के दौरान उसकी बात होती है एक आदमी से जिसका नाम था विपुल गोयल। विपुल गोयल फिरोजाबाद का रहने वाला था और एक स्कूल में ही टीचर था। तो उनकी ऑनलाइन बात वगैरह होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो बातचीत कैसे गहराती गई उन दोनों को भी अंदाजा नहीं हुआ। उधर रितिका को भी एक सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि आकाश गौतम से उसको ना फाइनेंशियल ना इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं मिलता था। वो धीरे धीरे विपुल के प्यार में पड़ गई। हालांकि विपुल एक मैरिड आदमी था और उसका एक बेटा भी था। फिर दोनों ने एक दिन प्लान बनाया कि वो दोनों घर से भाग जाते हैं और वो घर से भागकर वो आगरा शिफ्ट कर गए। उन्होंने एक सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया और वहीं पर रहने लग गए, जहां पर रितिका अपने सोशल मीडिया पे पूरी तरह फोकस करने लगी और उधर विपुल ही अपनी स्कूल की जॉब किसी और स्कूल में कंटिन्यू करने लगा। बट रितिका को एक चीज पता थी कि हो ना हो कभी आकाश उसके तक पहुंच जाएगा थ्रू हर सोशल मीडिया अकाउंट। उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक तलाक का नोटिस जारी किया, जिसमें उसने 50 लाख की एलिमनी मांगी। उधर आकाश परेशान हो गया रितिका के जाने से और वो उसके घर वालों को तंग करने लगा। तो उसने मारपीट करके ये उगलवा लिया कि रितिका आगरा में है और इस सोसाइटी में रहती है। फिर उसने अपनी 2 मुंह बोली बहनें और अपने 2 दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया। रस्सी, एक बोरा और एक चाकू लेकर उस सोसाइटी में पहुंच गया। वॉचमैन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ लड़कियां थी और उन्हें एंटर करने दिया। और जैसे ही आकाश ने रितिका के घर का दरवाजा खटखटाया और रितिका ने दरवाजा खोला और आकाश को देखते ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, बट उसकी मुंह बोली बहनों ने धक्का देकर रितिका को गिरा दिया और रितिका को दूसरे कमरे में ले जाके उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।
और वहीं आकाश और उसके दो दोस्त मिलकर विपुल को पकड़कर मारपीट करने लगे और दूसरे कमरे से विपुल साफ सुनाई दे रहा था चीखें रितिका की। और धीरे धीरे ये शोर पूरी सोसाइटी में फैलने लगा। सो जैसे ही वॉचमैन ने इस चीज को नोटिस करा, उसने सोसाइटी का गेट बंद कर लिया और वो ऊपर उसके फ्लैट की तरफ जा ही रहे थे कि वो बालकनी से देखता है कि दो आदमी एक बोरे को धक्का दे रहे हैं और वो बोरा धड़ाम से आके नीचे गिरता है। और जो उस बोरे को धक्का दे रहे थे वो थे आकाश और उसके दो दोस्त। जैसे ही वो बोरा नीचे गिरा, आकाश और उसकी दो बहनें वहीं पे फंसी रहेगी, पर उसके जो दोस्त थे वो भाग गए। और जैसे ही उस बोरे को खोला गया तो उसमें थी रितिका की डेड बॉडी और वो बालकनी से गिरते ही मर चुकी थी, क्योंकि उसके सर पे बहुत हैवी चोट आई थी और उसकी रिब्स वगैरह भी टूट गई थी। सो वॉचमैन और सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है उन्होंने पुलिस को बुलाया और आकाश को पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। उसके बाद केस स्टार्ट हुआ। सो हियरिंग में आकाश ने यह बयान दिया कि वो रितिका को मारना नहीं चाहता था, वो तो उसको सिर्फ रंगे हाथ पकड़ना चाहता था कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, ताकि जो रितिका ने उसके ऊपर 50 लाख रुपए की एलिमनी की डिमांड करी थी वो उसके सर से हट जाए। बट इस थ्योरी को आई डोंट थिंक सो मैं इतना कन्विंसिंग मानता हूँ। मेरी थ्योरी तो यही है कि भाई वो रितिका के प्यार में इतना पागल था कि उसको किसी के और के साथ देख नहीं सकता था और इसलिए उसको उसने मार दिया। सच तो आकाश, विपुल और रितिका को ही पता था, जिसमें रितिका की डेथ हो चुकी है। सो दोस्तों, आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन अपने आसपास में देखते हैं या आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जाइए बकाए, रेदर देन उस सिचुएशन को खुद से हैंडल करने के। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।